गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस लेसन से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़, ये प्रकाश लेसन का पार्ट 1 वीडियो है। इसको देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। और कहते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है कि रेज ऑफ लाइट ट्रेवल। ये बोल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताना है आपको सीधी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट हमेशा वो सीधी रेखा में क्या करती है, वो गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे 3 × 10⁻⁴ कितना 8 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। बताना है आपको कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है आपको। सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, आभासी होता है, बराबर, या फिर इनमें से सभी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होना चाहिए, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। बताना है आपको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि 0, 0, ऑप्शन बी में दिए +1 है, ऑप्शन सी अनंत, या फिर ऑप्शन डी -1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत। जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, उसका अनंत होता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंगल इज 60 डिग्रीज देन द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताना आपको कि आपतन कोण का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पिक्चर पर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सोचिए एक प्लेन मिरर है ये वाला, क्या आपके प्लेन मिरर है ये वाला, एक समतल दर्पण है। सोचिए ये आपका आपतन कोण है, तो आपके क्या है, अभिलंब बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, ये बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पे जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये जो आर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। ये दोनों में से क्या होता है, दोनों के दोनों में से क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। मीन्स एंगल आई और एंगल आर दोनों में से क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण कितना होगा, वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बोले कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ ए कनकेव मिरर वेयर विल द इमेज भी फॉर्म। बोल रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बता रही है। तो अगर अवतल दर्पण है कि अगर सी पर अगर कोई वस्तु का स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो सी पर भी। अंत कहाँ बनेगा, वो सी पर बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या करते हैं, उसके ट्रिक्स है यहाँ पे देखिए। ICF बोलते हैं उसको, ICF, या फिर बोलते हैं उसको FCI। मीन्स अगर कोई वस्तु अगर आई पे है, कहाँ पे, अगर आई पे है तो उसका जो इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एप में बनेगा। अगर वस्तु अगर सी पे है, कहाँ पे, सी में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी पे बनेगा। अगर वस्तु अगर एप में है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका आई पे बनेगा।
अगर वस्तु यहाँ पे, और एक चीज़, अगर वस्तु यहाँ पे देखिए, अगर वस्तु अगर आई और सी के बीच है, आई मीन्स अनंत और सी मीन्स क्या होता है सेंटर पे, तो कहाँ बनेगा, ए और सी में बनेगा, ए और सी के बीच बनेगा। वस्तु अगर सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच है, तो कहाँ पे बनेगा, वो सी और आई के बीच बनेगा। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे सी पर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सी में, तो उसका जो इमेज है प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो सी पे बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सी पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोले कि विच मिरर फॉर्म अ वर्चुअल स्टेट एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। ये बता, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कौन सा दर्पण बोल रहा है कि आभासी तथा सीधा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है बताना है आपको। तो ये आभासी सीधा और वस्तु के आकार के प्रतिबिंब किस में बनता है, ये वस्तु के आकार से छोटा होना चाहिए, तो ये बनता है हमारा हमेशा बनेगा आपका ये उत्तल दर्पण में। किस में बनता है, वो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फाउंड। बोल रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा किसमें बनेगा, वो आपका बनेगा अवतल दर्पण में। किसमें बनेगा, वो अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या बनता है, हमेशा वस्तु से क्या होगा, वो हमेशा बड़ा और आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 बोलेगा द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कनकेव मिरर की बात करें। कनकेव मतलब होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बोल रहा है आपको बताना है कि जो अवतल दर्पण है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, वो हमेशा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा, मीन्स वो वास्तविक हो भी होता है, और क्या होता है वास्तविक के साथ क्या होगा, वो आभासी भी होता है, यानी वास्तविक और आपका होगा आभासी होगा। ये होगा आपका किसमें, ये होगा आपका अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में। क्वेश्चन नंबर 10 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। बोले कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन ए है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्तित बनता है, या फिर सीधा बनता है। बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बोल रहे हैं। उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, ये हमेशा क्या बनता है, वो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है, वो हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 बोले कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज। बोले कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वो होता है आपका आभासी तथा क्या होगा आपका आभासी तथा सीधा हो, क्या होगा आभासी तथा क्या होगा हमेशा सीधा होगा। जो उत्तल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, वो हमेशा आभासी और क्या होगा आपका सीधा होगा, यानी उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी और क्या होगा आपका सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल के कन्वेक्स मिरर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, आपको बताना है। गाड़ी के साइड मिरर में, ऑप्शन बी गाड़ी की हेडलाइट में, ऑप्शन सी है कि अपना चेहरा देखने के लिए, फिर ऑप्शन डी है सूक्ष्म दृष्टि में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाड़ी के साइड मिरर में जो उत्तल दर्पण होता है, गाड़ी के साइड मिरर में किसका यूज करा जाता है, उत्तल दर्पण का यूज करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोले कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ कनकेव मिरर सो दैट इट्स इरेक्ट इन मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड। बोला कि किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है कि जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, वो बताना है कि ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण का बात कर रहा है कि वस्तु कहाँ रखा गया है कि उसका क्या बनना चाहिए, उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी ध्रुव और कहाँ पे होना चाहिए, फोकस के बीच, बिटवीन पोल्स एंड फोकस के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, वो हमेशा बनेगा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में
प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। बताना आपको ये जो उत्तल दर्पण है इसमें से निम्नलिखित में से किस वस्तु में उपयोग करा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी के साइड मिरर में। जो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। इन द साइड ऑफ मिरर ऑफ द कार, इन गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे कि कनकेव मिरर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में करा जाता है। आपको बताना है कि जो अवतल दर्पण होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किस वस्तु में किया जाता है। तो ये आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ पे यूज किया जाता है इसको, गाड़ी के हेडलाइट में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विच मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर। बोल रहे कि मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो यहाँ पे लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं हम। कोई भी मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब क्या बनेंगे, हमेशा आभासी सीधा तथा क्या होगा, वस्तु से हमेशा क्या होगा, वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 विच मिरर इज यूज इन सोलर फर्नेसी। बोल रहा है कि सौर भट्टियों में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो सौर भट्टियां हैं इनमें से किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर दे रखा है, बी समतल दर्पण प्लेन मिरर, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, या फिर परवलयिक दर्पण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग सौर भट्टियों में। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि विच स्फेरिकल मिरर इज यूज इन सोलर कुकर में। बोले कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवतल दर्पण। किसका करते हैं हम लोग उसमें, अवतल दर्पण किसी किया जाता है यानी कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कनकेव मिरर। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए अवतल दर्पण इन कनकेव मिरर में यूज करते यानी जो सोलर कुकर होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोले कि विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग। आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी शेविंग के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन सी समतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, शेविंग के लिए यानी हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि मिरर फार्मूला, ये जो दर्पण सूत्र होता है, ये दर्पण सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ये करंट जाना है, जो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में क्या होता है 1/f। ये फार्मूला पूरा हट जाना, ये दर्पण सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि लेंस फार्मूला बता, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला तो 1/b होता है माइनस होता है 1/u बराबर में क्या होता है 1/f होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। यानी लेंस सूत्र क्या होता है 1/b होता है माइनस 1/u बराबर में 1/f होता है। 1 क्या होता है f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे बोल रहे कि द मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर इज इक्वल, बताना है कि गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, तो ये होता है का माइनस वी बाई यू, क्या होता है माइनस वी बाई क्या होगा यू होता है। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है प्रतिबिंब, क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई फिर प्रतिबिंब की दूरी, तो यू मीन्स क्या होता है वस्तु की दूरी फिर वस्तु की ऊंचाई होता है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बताइए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा वो धनात्मक होता है, क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है वो। और उत्तल लेंस किस टाइप बनता है, देखिए उत्तल लेंस इस टाइप के बनता है यहाँ पे देखिए। और इसका फोकस किधर रहता है, राइट तरफ, और राइट क्या बोलते हैं हम लोग प्लस में रहता है, क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव में, क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव में। आपको याद करना है कि जो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा वो धनात्मक होता है। 24 व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, बताने कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा वो ऋणात्मक हो, क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। याद करने आपको याद कर लेना है कि जो अवतल लेंस होता है कनकेव लेंस होता है उसका जो फोकस दूरी क्या होगा हमेशा ऋणात्मक होगा यानी नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल कि इन द कोऑर्डिनेट कन्वेंशन ऑफ साइन व्हाट इज द पॉजिटिव फोकल लेंथ, बताना है कि आपको चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। जस्ट पढ़िए अभी कि धनात्मक किसका होता है, ये हमेशा धनात्मक किसका होगा बताइए, धनात्मक हमेशा होता है उत्तल लेंस के लिए, क्या है फॉर ए कन्वेक्स लेंस के लिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी क्या होता है हमेशा वो पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। और यहाँ पे पूछता है कि अवतल लेंस का तो होता है ऋणात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन 26 बोल रहे हैं कि विच लेंस इज नेगेटिव पावर, बताना है आपको कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक होती है आपका अवतल लेंस की यानी कनकेव लेंस की, इसका क्या होगा जो क्षमता पावर क्या होगा हमेशा वो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव होगा हमेशा। हाँ जो अवतल लेंस है उसका क्या होगा जो पावर हमेशा क्या होगा वो नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 विच लेंस से जो पॉजिटिव पावर, बताना आपको किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बताना आप जस्ट पढ़े कि वो आपका होता है किसमें होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव किसमें होगा, ये हमेशा होगा आपका उत्तल लेंस में, किसमें होगा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 विच लेंस इज आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, आपको बताना है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस क्या होता है, तो अभिसारी लेंस हम किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस हम कहेंगे उसको उत्तल लेंस, क्या किसको कहेंगे हम लोग उत्तल लेंस को कहेंगे, क्योंकि जो अभिसारी है अभिसारी मीनिंग होता है, अभिसारी का अर्थ क्या होता है वो जो अभिसारी मतलब जैसे यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे जो प्रकाश का जो स्रोत क्या कि एक पॉइंट पे क्या करते वो मिलेगा, अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग, क्या बोलेंगे उसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलेंगे। अगर एक पॉइंट पे क्या क्या कर रहा है वो मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहे थे कि कौन सा अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो इसका सेंसर क्या होगा उत्तल लेंस, क्योंकि जो प्रकाश के किरण एक पॉइंट पे क्या करते हैं इसमें मिलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताना है कि विच लेंस इज आल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस, यानी कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस मीन्स क्या होता है, अपसारी बोलते हैं हम लोग जो लाइट क्या करता है वो फैलता है, मीन्स क्या होगा यहाँ पे आने के बाद वो फैल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या रहा है वो फैल रहा है, अगर फैल रहा है इधर तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फैल रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग अपसारी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग अपसारी। तो ये आपका होता है किस में होगा ये वाला अपसारी आपका होता है, अपसारी आपका अवतल लेंस में होगा, किस में होगा वो अवतल लेंस में, यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग
अवतल लेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बोल रहे कि अ रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर, द बेंडिंग ऑफ द रे इज इक्वल। बताना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने की जो घटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमको बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपवर्तन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अपवर्तन कहते हैं। यानी जो प्रकाश के जो माध्यम है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? मुड़ जाती है, और मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि द रे गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम गेट्स। बताना है आपको कि सघन माध्यम, बोल रहा है कि सघन माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें हवा नहीं हो, उसको बोलते क्या बोलते हैं? उसको हम सघन बोलते हैं। और विरल मतलब क्या बोलते हैं? विरल मतलब इसमें हवा हो, इसमें क्या होगा? इसमें हवा होना चाहिए, और इसमें हवा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सघन माध्यम। तो बोला कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती किरण का जो स्थिति है क्या सा होती है, आपको बताना है कि सघन माध्यम से, यानी जिसमें हवा नहीं है, से अगर हवा माध्यम में कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है? वो अभिलंब से सघन माध्यम मतलब जिसमें हवा नहीं हो, और विरल मतलब जिसमें हवा हो, अगर प्रकाश किरण जाती है तो किरण किधर और मुड़ जाती है, बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अभिलंब से दूर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अभिलंब से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बताना है कि आपको कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास। बताना है कि एयर टू ग्लास में जा रहा है, इट बेंड्स, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो किधर मुड़ जाती है, बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिलंब की ओर। कौन सा ऑप्शन में दे रखा देखिए? ऑप्शन नंबर सी, अभिलंब की ओर, टुवर्ड द नॉर्मल। ये अगर कोई किरण अगर क्या हो रही है, वो हवा से कांच में जा रही है, हवा से कहाँ जा रही है? वो कांच से जा रही है, मीन्स सघन से विरल में जा रही है, तो क्या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बताना आपके हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 2.42। यानी जो हीरा का क्या जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 2 कितना होगा? 4। आपको याद कर लेना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आपको बताना है कि जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक किस में होता है? हवा में होता है, कांच में होगा, जल में होगा, या फिर हीरा में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा में होगा। सही आंसर क्या होगा? हीरा में क्या होता है? हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज। बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ये आपका होता है साइन आई, साइन आई होता है, बट्टे में क्या होता है? साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर। आई मीन्स बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आर मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी साइन आई बाई क्या होगा? आपका साइन आर होता है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा? देखिए दे रखा ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बताना है आपको कि द फिनोमेना ऑफ पेंसिल बीइंग बेंट व्हेन पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर रिजल्ट। बताना है आपको कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़ जाने की घटना का परिणाम। बताना है कि जो अगर कोई पेंसिल अगर पानी में डुबा कर रखते हैं तो क्या होता है? वो मुड़ी हुई दिखती है, वहाँ पे मुड़ी हुई क्या करते हैं? वो दिखाई पड़ता है। इसका आपको कारण बताना है कि क्यों होता है ऐसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? प्रकाश का जो
जो प्रकाश को जो प्रकाश क्या होता है वो मुड़ जाती है, तो क्या होता है इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। और ई अपवर्तन के कारण क्या होता है पेंसिल मुड़ी हुई क्या होती है वो दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोले कि व्हेन अ कॉइन इज पुट इन वाटर, जब हम क्या करते हैं सिक्का को पानी में रखते हैं, इट अपियर टू बी रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन, विच फिनोमेना ऑफ लाइट डज द रिप्रेजेंट। बताना है कि जल में एक सिक्का डालने पर वो अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के किस घटना का दर्शाता है। बताना है आपको ये कौन सा कारण हो सकता है। ये अगर सिक्का है, सिक्का को अगर हम पानी में रखेंगे तो क्या होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, तो इसका कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि जो सिक्का है थोड़ा सा क्या होता है वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोले कि द पावर ऑफ लेंस इज रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। बताना है कि आपको बताना है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसके जो फोकस दूरी इसके बीच क्या संबंध है बताना है। तो ये P क्या होता है हमेशा 1/f, क्या होता है 1/f की आपको याद कर लेना है। जो पावर क्या होता है, जो लेंस की पावर क्या होता है वो हमेशा 1/f, और f मीन्स क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होता है फोकल लेंथ, और f हमेशा क्या होता है मीटर में होता है। किस में होता है हमेशा ये जो f है ये f हमेशा किस में होगा वो मीटर में होता है। आपको याद कर लेना है जो P बराबर क्या होगा, P बराबर 1 क्या होगा f होगा, लेकिन जो ये फोकस दूरी है जो फोकल लेंथ हमेशा किस में इसको लिखते हैं हम लोग, इसको मीटर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।